लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एनडीए को चुनौती देने के लिए बनी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए हमने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়। ममता बनर्जी के इस फैसले के साथ ही अब इंडिया गठबंधन की साख तार तार होती नजर आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि सीट आवंटन को लेकर इंडिया गठबंधन में काफी वक्त से विवाद चल रहा है। संजय राउत का दावा है कि शिवसेना में टूट पड़ने के बावजूद महाराष्ट्र में वह सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने भी कई मौकों पर कहा कि यूपी में हम सीट दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस यूपी में उन 21 सीटों की मांग कर रही है जहां पर 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ देखना होगा कि अखिलेश यादव इसके लिए राजी होते हैं या नहीं। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार कांग्रेस की आलोचना करने से बनी है। ऐसे में यदि पंजाब में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है तो आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन में फूट की शुरुआत कर दी है। आने वाले वक्त में और कई पार्टियां इस तरह के फैसले ले सकती हैं, क्योंकि सीट आवंटन को लेकर गठबंधन में अभी भी बात नहीं बनी है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। अब मंजिल दूर नहीं, क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब से फैसला होगा? कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। ये लीजिए। अभी कहा कि अब मंजिल दूर नहीं, शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? ये आप बात पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल जाएगा।